दो एसएल के साथ इस मार्केट की शुरुआत हुई। जैसे ही निफ्टी में हम लोगों ने ट्रेड लिया कॉल के तरफ, वहाँ हमारा एसएल गया और एक स्टॉक में हम लोगों ने ट्रेड लिया था, उसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस क्या था। चलिए समझते हैं कल हम किस तरीके से काम करने वाले हैं एंड कहाँ पर हमारा बाइंग था, किस तरीके से स्टॉप लॉस वगैरह गया, किस वजह से गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करते। जैसे कि समझते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे हमारा कैंडल्स क्या बन रहा है निफ्टी में। जैसे कि निफ्टी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा था टेलीग्राम पे, जो कि आप लोग जाके देखोगे तो ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी शेयर था निफ्टी का चार्ट, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर टुडे। तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये एक 800 का लेवल था, जो कि प्रीवियस टाइम पे एक बहुत अच्छा यहाँ से सप्लाई जोन है, तो वो सारी चीज़ें शेयर किया। एंड बॉटम पे ये डिमांड जोन था और फिर एक और बॉटम बना के भेजा। मार्केट कहीं ना कहीं टॉप के पास ही रह गया, जहाँ पे सप्लाई जोन था वहीं पर ही रह गया, ना वहाँ से अच्छे तरीके से फॉल किया ना उसे ब्रेकआउट कर पाया। अगर आप लोग देखोगे निफ्टी को, जैसे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को शो करता हूँ मैं, तो यहाँ देखो इसी लेवल पे जब मार्केट ओपन किया, जिस तरीके से यहाँ से ओपनिंग किया, ओपनिंग के बाद मार्केट वहाँ पे काफ़ी देर तक, करीबन 3 कैंडल हैं 4 कैंडल हैं, तो 1 घंटे तक मार्केट वहाँ पे सरवाइव किया। और अगर हम लोग नॉर्मल थ्योरी की चीज़ें समझते हैं कि प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, ये सारे सपोर्ट की भांति काम करता है और करा भी, ऐसी बात नहीं है। जब इसके पास ये आया तो ग्रीन कैंडल बना, इसके पास आया तो ऊपर जाने का ट्राई किया बट नीचे गया, फिर बीच में क्लोज किया। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सपोर्ट पर ही होता है। फिर यहाँ से ये बाइंग कैंडल बने, फिर रुका। ऐसे कंडीशन में क्या है कि सभी क्या प्राइस सेक्शन वाले बंदे क्या करते हैं, यहाँ पर सपोर्ट है एक, ये 15 मिनट में अच्छी कैंडल बनी और ये एक रेड कैंडल अंदर क्लोज किया, इसे हम लोग इनसाइड कैंडल बोलते हैं। और हाई को ब्रेकआउट करते हम लोग ट्रेड लेंगे, और ऐसा ही किया मैंने, जिसमें क्या हुआ कि प्राइस का जो मोमेंटम था ना उतना अच्छा नहीं दिख रहा था, प्रीमियम बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रहे थे। अगर मैं बताऊं आप लोगों को, जहाँ पर मैंने बाई किया ये प्रीमियम अभी यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर में, बट प्रीमियम का प्राइस जो है इसके नीचे आ चुका है ऑलरेडी, समझ रहे। जबकि इन द मनी में बैठा हुआ, तो उसके बावजूद भी तो ये कहानी है। और प्राइस कंटिन्यू रुकता रहा यहीं पर ही। ये हम लोगों ने हमारे प्राइवेट जो हमारा वो है व्हाट्सअप चैनल, उसके ऊपर हम लोगों ने ये शेयर किया था। ये ऊपर की तरफ गया, कुछ मोमेंट मिला, थोड़ा मोटा यहाँ पर पॉइंट्स मिले और उसके बाद कुछ भी नहीं, फिर प्राइस नीचे आ गया। अगर ये इसे ब्रेकआउट किया था तो इसे करना चाहिए था, बट रुका, फिर लास्ट में नीचे की तरफ फिर से आ गया। देखते हैं कल के डेट में हम लोग क्या करने वाले हैं, किस तरीके से काम करेंगे। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक्सपायरी स्पेशल समझ सकते हैं एनालिसिस को। वन डे के टाइम फ्रेम में थोड़ी अच्छे से समझते हैं हम लोग करने क्या वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि मार्केट ने इस लेवल के अंदर चला गया है, ये लेवल के अंदर मार्केट गया, कौन सा 23,500 के लेवल के अंदर मार्केट निकल चुका है। तो यहाँ पर फिर से 23,500 और 800 के बीच में एक रेंज है, जो कि प्रीवियस टाइम पे बना हुआ था। तो 801 इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा और वहीं पर मार्केट ओपनिंग करने के बाद वहीं से नीचे की तरफ फॉल किया। तो देखा ये जाएगा कि इसे हम लोग बेयरिश कैंडल नहीं समझेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉलेज ये बेयरिश कैंडल है, बट जिस लेवल पे बना है दिस इज ऑल्सो बेयरिश। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अग्रेसिव बेयरिश नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। करने क्या वाले हैं, सही तरीके से काम करेंगे। ये एक रेंज रहेगा और ये एक रेंज रहेगा। यहाँ पर टॉप मिल गया है, यहाँ बॉटम मिला है। चीजों को समझना, जो लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा पॉइंट मिल सकता है। अगर ऑप्शन सेलर लोगों को यहाँ पे 700 का लेवल है, ऊपर 800 का लेवल है, नीचे 600 का लेवल है, उसके नीचे 500 का लेवल है। अगर मार्केट कल के डेट में गैप डाउन ओपनिंग करता है, जैसे कि 700 के लेवल पे है, 20 30 40 पॉइंट नीचे ओपनिंग करता है, आपको ये नहीं लग रहा कि ऑप्शन सेलर जो है ऊपर और नीचे दोनों सेल मारेंगे, हेज मार के छोड़ेंगे यहाँ पे? ऐसा इसलिए क्योंकि 500 का लेवल है और ऊपर 800 का लेवल है। जल्दी से आसानी से तो इसको ना ब्रेकआउट करने वाला, ना 500 के नीचे ब्रेक डाउन करने वाला है। और इन दोनों को यदि वो सेल मारते हैं, वैसे ऑलरेडी प्रीमियम तो है ही कम, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डीके में उन लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलर हम लोगों को मार्केट साइडवेज दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बायर क्या दिख सकता है, उसके ऊपर हम लोग चलो बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और वहां हम लोग समझते हैं ऑप्शन बायर के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास जो एक ट्रेंड लाइन हम लोग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब फॉल यहाँ से नीचे की तरफ किया, फिर ऊपर गया, ये नीचे की तरफ गया, ये हो गया कि प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या बना है, इस लो के नीचे निकाला है। तो प्राइस एक्शन क्या, ऊपर गया, नीचे आया, फिर इस तरीके से नीचे क्रॉस किया। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये एक स्विंग को ब्रेक कर रहा है एंड इसे हम लोग एम टाइप का पैटर्न भी बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, अगर मार्केट इन सभी लेवल के पास ओपनिंग करता है तो ऐसे कंडीशन में यहां से सेलिंग किया जाएगा। चीजें समझ गए? एंड ये लेवल जो रहेगा यहाँ पे सपोर्ट का जो एरिया है,
यहाँ पे। तो कोशिश ये करेंगे इसे ब्रेक करने के लिए। तो इसे जब ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, लोग कॉल शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे एंड ये लेवल एक यहाँ पे सपोर्ट के लिए रहेगा, जो कि कौन सा लेवल रहेगा, 575 के आसपास, करीबन 600 के आसपास। तो करने क्या वाले हैं, अगर मान लो कि ऑप्शन बाइंग करना है, इसके पास ओपनिंग करता है जो कि ये सेलर का 50% रहेगा, यहाँ से सेलिंग करते हैं, तो हो सकता है कि ये सभी लो के नीचे निकालने का ट्राई करेगा थोड़ा मोटा, और ये जो नीचे स्विंग बचा हो सकता है यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करे। तो ये भी इंपॉर्टेंट लेवल लेके चलना, जो कि 650 का है। मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर ऑप्शन बाइंग करना है तो ऑप्शन बाइंग में ये दिख रहा है, सॉरी मतलब बाय साइड में आपको चलना है, तो 23,800 के ऊपर ही हम लोग कुछ पोजीशन बनाएंगे। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि हमें बनाना चाहिए कोई पोजीशन। अगर इस लेवल पर आता है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सेलर, आप ऑप्शन बायर हो तो अगर वो इस बॉटम पे पकड़ते हैं, यहाँ से वो लोग पुट शॉर्ट करते हैं, तो ऐसे अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि आप ऑप्शन बाइंग क्या देख के कर सकते हो। तो ये सपोर्ट की पर कुछ ऐसा डब्ल्यू टाइप का, कुछ ईएमए आप लोग देखते हो, कुछ एमएससीडी देखते हो, कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस देखते हो, या कुछ भी चीजें आपको दिखता है, उसके अकॉर्डिंग अपने सेटअप के अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड पंच करो। बॉटम यहाँ पे दिखता है तो एंड यहाँ से बाइंग के लिए फोकस करो। तो रेंज मिला आपको कल के लिए, क्यों, क्योंकि अगर देखेंगे तो सिंपल जो जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे आप लोग देखे थे, यहाँ से एक स्विंग मिलेगा नीचे की तरफ जो कि 500-400 का है एंड टॉप में इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों को टॉप मिला हुआ है। तो यहाँ तो 800 एक अच्छा लेवल है, जो कि काफ़ी लोग यहाँ पे अगर मान लो ऐसा कोई स्विंग को ब्रेक करा होगा तो काफ़ी लोग यहाँ पर होल्ड करके भी गए होंगे, जो कॉल शॉर्ट कर रखे होंगे। मान लो 23,800 का है, अगर वो इन द मनी में भी कर रखे होंगे तो 23,500 के आसपास इस तरीके से। तो यहाँ क्या होगा कि उनको मॉर्निंग में अगर मार्केट ओपनिंग करता है इनके तरफ तो थोड़ी प्रॉफिट उनको मिल जाएगा अच्छा खासा, डीके भी अच्छे खासे मिलेंगे मॉर्निंग में। एंड अगर ऊपर निकलता है तो नो इशू, इसके ऊपर फिर से वो लोग अपना एसएल काटेंगे। उसके बाद ऑप्शन बायर का, सॉरी मतलब कॉल के साइड का हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो चीज़ों को ध्यान देना, यदि इस तरीके से इसे हम लोग ट्रेंड लाइन बनाते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाते हैं, मार्केट इसके पास ओपनिंग करता है और इसके पास सर्वाइव करने के बाद अगर ब्रेकआउट करता है सेकंड हाफ में कल के डेट में, तो हम लोग देखेंगे फिर जियो हीरो भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि मॉर्निंग में ओपनिंग कहाँ पे होता है और 12 बजे तक सर्वाइव कहाँ पर करता है। तो इस तरीके से जो कैंडल दिख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग हमें साइडवेज दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो 12 बजे के बाद इन ये सारे लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमें कॉल की तरफ बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। तो ये चीज़ सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे। बाकी जो भी चीज़ें रहेगा लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे अपडेट होता रहता है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी होती है वही अपडेट होता है। अगर मार्केट कुछ भी तरीके से साइडवेज वगैरह दिखता है तो हम लोग भी ट्रेड करते नहीं है, तो वहाँ पर हम लोग छोड़ते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लर्निंग लेसन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।